व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं
गिरिराज महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जय जय श्री हरि हर हर महादेव। ब्रजेश्वर ब्रजेशनंदन ब्रजभूषण रासेश्वर रास बिहारी रासेश्वरी ब्रजभूषण नित्य निकुंजेश्वरी नित्य निकुंज निवासिनी प्रेमांगत वर्षणी ऐसे परम कारण रास बिहारी सरकार की भावभरित उपस्थिति में तथा इस यज्ञ में आवाहित स्थापित पूजित गणपति आदि समस्त देवता सूर्यादि नवग्रह देवता इंद्रादि दश देवता स्थान देवता ग्राम देवता कुल देवता इष्ट देवता वास्तु देवता क्षेत्रपाल देवता इन सभी देव समूहों की सन्निधि में तथा इस यज्ञ के आराध्य पूज्य प्रधान पीठ पर अधिष्ठित प्रतिष्ठित पूजित पंडित वेदिक श्री सांब सदा शिव की अपार कृपा करुणा दया से हम सभी इनकी इस परम पावन उत्तम श्रेष्ठ तपोभूमि हिमाचल जिनके गिरिकंदरों शिखरों में बैठ करके बड़े बड़े संत योगी साधक जगे हुए प्राणी स्वयं के जीवन के उस अमृत का आनंद का रस का उस परम प्रकाश आलोक दिव्य चेतना का दीदार करते हुए आत्मानंद की आत्म प्रकाश की आत्मज्ञान की आत्मा लोक की सरसता में सराबोर हो करके अनंत काल से उस परम तत्व में उस परम शिव तत्व में खोए हुए डूबे हुए निमग्न जो ब्रह्मा इत्यादि रुद्र विष्णु इंद्रादि देवता जिनका निरंतर गुणगान करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, स्तवन करते हैं, वेदों के माध्यम से जिनका निरंतर गीत गाते हैं,
ब्रह्मो वैमे मुखा समय विविशत। बोले दिन रात अहरनिश हर पल उनके मुखार बंद से जिस परम तत्व परम चेतन परम आनंद शिव तत्व का गायन किया जाता है। उसी परम तत्व को योगी नाम योगी लोग भी ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि हमारी शास्त्रीय परंपरा वैदिक सनातन परंपरा है। महापुरुषों के गुरुजनों के स्वयं परमात्मा के ऐसे उपदेश निर्देश वचन संदेश हम आप लोगों के लिए कथित है कि यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तते वेदरो जनः, कि भाई श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं छोटे उसी प्रकार का आचरण सीखते हैं। हमारे देवता जिस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं भजन कर रहे हैं, उनसे नीचे के स्तर में जो मुनि हैं योगी हैं तपस्वी हैं परमात्मा के मार्ग में आरूढ़ है, उन्होंने भी देखा कि ये ब्रह्म पद की प्राप्ति कैसे हुई, कि इंद्र पद की प्राप्ति कैसे हुई, ये विष्णु पद की प्राप्ति कैसे हुई, ये उत्तम श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कैसे हुई। बोले उस परम तत्व के ध्यान से गायन से भजन से चिंतन से कोई ब्रह्मा बन गया, कोई इंद्र बन गया, कोई अग्नि बन गया, कोई वायु बन गया, कोई उच्च स्थान में बैठ गया। तो कहाँ से? बोले उस परम तत्व का सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम सबसे जो बड़ा उसका ध्यान करने से ये जीव सामान्य से सामान्य निम्न घर में जन्मा हुआ वहाँ नीचे के स्तर से चलता हुआ वो भी उस परब्रह्म का ध्यान करता परब्रह्म स्वरूप हो जाता है। यम ध्यान योगी यम लब्धा भुवनास्ति किंचित परम। जब उस प्राणी को उस परम तत्व का आनंद मिलता है, रस मिलता है, प्रेम मिलता है, पूर्णता मिलती है, प्रकाश दिखता है, तो उसका जीवन जो है वो आनंद में भर जाता है, शांति से भर जाता है। उसके जीवन में ऐसी पूर्णता आती है, उसकी जो छोटी छोटी इच्छाएं थी, कामनाएं थी, लालसाएं थी, तृष्णाएं थी, वांछाएं थी, संसार के प्रति जो कुछ वो अपने कर्तव्य मानता था, अब वो सारी चीजें उस आनंद के आगे फीकी पड़ गई। यम लब्धा बोले उस परम आनंद को, परम सुख को, परम प्रीति को, परम प्रकाश को, परम ज्ञान को प्राप्त होने के उपरांत उसे छूने के उपरांत उसमें थोड़ी सी भी झलक आने से अब वो संसार की छोड़िए जो इंद्रियां लोग भी है इनकी वासनाओं की इच्छा भी समाप्त हो गई। यम लब्धा भुवनास्ति किंचित परम। यहाँ और कुछ चीज ऐसी नहीं दिख रही है जिसके साथ वो तुलना कर सके उस आनंद की, उस रस की, उस भीतर के पूर्णता की। सारे रस सारे आनंद के साधन, चाहे वो स्त्री का, चाहे पुरुष का, चाहे धन का, चाहे पद का, चाहे मान का, चाहे सम्मान का, चाहे कीर्ति का, किसी प्रकार के वैभव का, चाहे देवलोक की प्राप्ति का, चाहे देवता होने का, ये सारे सुख जब तुला में देखे डाल करके उसका अनुभव पाया तो अनुभूति आई। यम लब्धा भुवनास्ति किंचित परम। किंचित मात्र भी उस आनंद के आगे, उस सुख के आगे ये संसार के सुख कैसे हैं? बोले तेंते के समान हैं, तुच्छ दिखाई देते हैं। फिर उसके प्रति उसके भीतर की
जो इच्छाएं कामनाएं थी, लालसाएं थी, वो शमन हो जाती है, शांत हो जाती हैं। उसे बोध हो जाता है कि मुझे इस पथ पर नहीं चलना है, इस कुमार्ग में नहीं जाना है। ये तो मेरे को भटकाने वाला, उलझाने वाला, मुझे संसार में घुसाने वाला, बार बार मेरा जन्म कराने वाला, बार बार इस संसार के दलदल में मेरे को डुबाने वाला ऐसा ये कुबर्थ है, कुमार्ग है, ये विषय का ये विष है जो देखने में बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा था, लेकिन वो हमें मृत्यु का भयानक दुख देता था, कष्ट देता था, जन्म का दुख देता था। तो इसलिए जन्म और जरा दोनों से परे ये परमात्मा का ये आनंद है, जिसमें ना ये जीव कभी मृत्यु को प्राप्त होता है और जिसमें ना ये जीव कभी दुख को प्राप्त होता है। ऐसा वो परम सुख है, ऐसा वो परम आनंद है, ऐसा वो परम ज्ञान है, जिसमें आने से उतरने से भीतर जीव के जीवन में थोड़ा सा भी प्रकाश आने से उसका जीवन पूर्णता में आ जाता है। यम लब्ध्वा भुवि नास्ति किंचित् परम प्राप्तं मनोवांछितं, कि मन की सारी वांछाएं, लालसाएं, तृष्णाएं खत्म हो गई कि अब तो मुझे यदि कोई चाहिए तो ये आनंद चाहिए, ये सुख चाहिए। वो घंटों बैठ करके दीर्घ काल तक बैठ करके उस आनंद में डूबा है, उस शिव तत्व में, उस परम तत्व में, उसके चैतन्य में, उसके ध्यान में, उसकी पूजा में, उसकी प्रार्थना में, उस प्रकाश को, उस आलोक को और प्रदीप्त करने के लिए और प्रकाशित करने के लिए, उसका ऑरा बढ़ाने के लिए, उसमें भीतर से और अधिक भीतर की वृत्ति का विकास करने के लिए वो अपना समय अब बाहर नहीं करवाता है। बाहर के व्यर्थ की चर्चाओं में अब उसे रस नहीं आता है। वो चाहता है ये है असली आनंद, यह है असली रस, यह है असली जीव के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? बोले परम आनंद की प्राप्ति है, ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति है, उस परम आलोक में उतरना, उसे भीतर झांकना, देखना, यही इस जीव की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हे श्री महादेव शंभो। ओम चंज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधस्य पुष्पाणि समर्पयामि। अन्य चरित्रों का सबको ज्ञान है, लेकिन वो चरित्र लिखा क्यों? उसका प्रयोजन क्या है, उसका सार क्या है, उसकी चर्चा कर रहे हैं कि किस कथा को क्यों कहा गया। आप वो सार बताओ, उस चीज को बताओ। सत भक्ति विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च सज्जने क्रियते कथम। क्या कहा? सदाचारश्च सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च सज्जने क्रियते कथम। तो यहाँ अंतिम शब्द क्या कहा? सज्जने, सत्यम जाना। अब सत्य कौन है? बोलो, आपने तो कथा भागवत भी सुनी है ना। सत्य कौन है? सत्य नारायण है, सत्य राम है, सत्य भगवान है। तो उसको जिसने जाना वो कौन है? बोलो, सज्जन। कौन है? जो सत्य को जानता है, सनातन को जानता है, जो भगवान को जानता है, जो नारायण को जानता है, जो राम को जानता है, जो महादेव को जानता है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य कौन है? शिव सत्य है। समझ रहे? कौन है सत्य? भगवान सत्य है। अब उसको जानने वाला कौन है? सज्जन। कौन है? सत्यम जानात यह सज्जन। अब ध्यान से देखना, यही चीज सत्संग भी है। सत्संग किसे कहते हैं? सत्य का जिसने संग किया।
सत्संग क्या चीज है? सत्य का संग करने वाला कौन है? बोलो। सत्संगी कौन है? सत्संगी कौन है? हम कहाँ जा रहे हैं जी? क्या बोलते हैं आप लोग? घर से आए ना आप? कहाँ जा रहे हैं जी? सत्संग में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सत्संग। तो आप जरा ध्यान से देखो, आप अपने आप से पूछो। मैंने बताया कि सत्य क्या है? सत्य क्या है? भगवान। क्या बताया? याद रखना है और बोलते जाना है। सत्य क्या है? भगवान है सत्य। अब उसका संग हुआ हृदय से, उसके साथ कहीं तालमेल मिला अंदर से, उसका आभास हुआ भीतर कि परमात्मा का मेरे को संग हो रहा है। वो आनंद देता है, प्रीति देता है, भक्ति देता है, ज्ञान देता है, प्रकाश देता है, क्योंकि वो आलोक स्वरूप है। तो उसका संग करने से एक अलग आनंद आता है, उसे कहते हैं सत्संग। क्या कहते हैं? सत्संग। तो सत्य को जानने वाले को सज्जन कहते हैं और सत्य का संग करने वाले को सत्संगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्संगी कौन है? जो सत्य का संग कर रहा है, सत्य के साथ रह रहा है। तो आपने देखना, आप अभी अंधकार में थे, आप प्रकाश के पास में आ गए, तो अब आपका क्या हो गया? अंधकार दूर हो गया। जो भय था भीतर, डर था कहीं सांप तो नहीं काटेगा, बिच्छू तो नहीं काटेगा, कहीं भूत प्रेत तो नहीं आएगा कोई मेरे को, जो अंदर अनेक प्रकार के संशय आ रहे थे, प्रकाश के आते ही क्या हुआ? संशय की निवृत्ति हुई। ऐसे ही सत्संग में आने से हमारे पास जब प्रभु का थोड़ा सा भी सत्य का संग होता है तो अंदर विश्वास आता है, श्रद्धा आती है, निष्ठा आती है, आस्था आती है। इसके आने से फिर अपने आप में सुदृढ़ता आती है। जैसे अंधकार में भयभीत प्राणी प्रकाश के पास आने से निर्भीक हो जाता है, वैसे संसार के इस अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ प्राणी जब प्रभु के प्रकाश में आता है, उसको प्रभु का तेज प्रकाश जब प्राप्त होता है, तब उसके अंदर विश्वास आता है, सबसे पहले आस्था आती है, सबसे पहले निष्ठा आती है उसके अंदर, और सुदृढ़ता आती है उसके भीतर। इसलिए वो फिर भयभीत नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर चार चीजें कहीं सज्जन के लिए, तो आपने देखना है, मैंने कहा ना कि भाई ये ईश्वरीय कृपा है, ये भगवतीय कृपा है आपके ऊपर, हमारे ऊपर, जो हमें भगवान पहली तो क्या कृपा है? मनुष्य बनाया। क्या कृपा है? कि पहली कृपा है कि 84 लाख योनियों में हमारे को कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, सुअर, वृक्ष, पेड़, पौधा, पत्थर न बना करके भगवान ने क्या मौका दिया? मनुष्य बनाया। अब मनुष्य बन करके दूसरा अवसर क्या है कि मनुष्य का हम कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसे देखने का अवसर, पता कसौटी क्या है? सत्संग। क्या है? सत्संग में बैठ करके आप जरा अपने को निहारो, देखो कि भाई हम वो कर्म कर रहे हैं, सत्य के साथ जुड़ रहे हैं, हम सज्जन बने हैं क्या? बोलने से हम सज्जन नहीं होंगे, ध्यान से समझना चाहिए। लोग हमारे सामने हमारी प्रशंसा करें, महिमा गाएं, हमें अच्छा बताएं, साधु बताएं, सज्जन बताएं, उत्तम बताएं, श्रेष्ठ बताएं, भक्त बताएं, दूसरों के बोलने से हम भक्त नहीं होंगे। हमारा अंतर आत्मा, हमारा भीतर से मन जब स्वयं स्वीकार करेगा, कहाँ पर? सत्संग में बैठ करके, संतों के पास बैठ करके। यहाँ पर दर्पण में आपने अपना दर्शन करना है। क्या करना है? सत्संग के दर्पण में स्वयं का दर्शन करना है कि भाई हम सज्जन है या नहीं। ये देखो, तो सज्जन कौन है? उसके पास चार चीजें होती है। क्या होती है? चार चीजें उसके पास होती। कौन कौन सी? सदाचारश्च सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथम स्वविकार निरासश्च सज्जने क्रियते कथम।
सज्जन पहली चीज क्या बताई? सदाचार। तो याद रखना, पहली क्या चीज है? सदाचार। पहला शब्द क्या है? सदाचार। कल पूछूंगा मैं जब आप आएंगे तो क्या सुना आपने? सज्जन की क्या पहचान है? तो पहला है सदाचार। क्या है? अब सदाचार में भी क्या है? पहले आचरण कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए। अब यहाँ बैठ के देखो कि आपका सदाचार है कि नहीं। समझ रहे? कि हमने आचरण कैसा रखना है? सत्य का। इसमें भी क्या शब्द है? दो शब्द, एक है सत्य, दूसरा है आचार। समझ रहे? पहला शब्द क्या है? सत्य, दूसरा है आचार। कि आपका जो आचरण है, आपका जो व्यवहार है, कब से? बोले सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक कैसा है, उसे देखो। समझ रहे हैं? उस पर दृष्टि डालो कि हम सुबह से उठ करके पति के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, पत्नी के साथ कैसा, पिता के साथ कैसा, माता के साथ कैसा, पुत्र के साथ कैसा, पुत्री के साथ कैसा, पड़ोसी के साथ कैसा, नौकरी में कैसा, चाकरी में कैसा, व्यापार में कैसा, बिजनेस में कैसा, नेतागिरी में कैसा। हम जिस भी स्थान में जहाँ हैं, हमारा व्यवहार सत्य का है या झूठ है, उसमें कपट है, उसमें छल है, उसमें धोखा है, उसमें क्या चीजें मिलावट है, उस चीज को पहचानो। जितनी मिलावट है समझ लेना हम अभी सदाचार में नहीं है। तो ये किसका लक्षण है? बोलो। सज्जन का। किसका है? सज्जन का। आचरण से पता चलता है। किससे चलता है? इसके अंदर सत्य कितना है। आप देखो, झूठ कितना बोल रहे हैं, निंदा कितनी कर रहे हैं, ईर्ष्या कितनी कर रहे हैं, द्वेष कितना कर रहे हैं, छल कितना कर रहे हैं, कपट कितना कर रहे हैं, विश्वासघात कितना कर रहे हैं। ये सदाचार है? बोलो। है? अब देख रहे हैं ना आप यहाँ। इसके लिए आपको किसी से प्रमाण की जरूरत है? बोलो। भले लोग आपकी निंदा करें, लोग आपकी चुगली करें, लोग आपको चाहे बुरा कहें, उसका कोई फर्क नहीं है आप में, यदि आपका आचरण कैसा है? सत्य का है। कैसा आचरण है? यदि आपका आचरण सत्य का है, आपके अंदर सत्य है, बोलने में, देखने में, सुनने में, चलने में, फिरने में, व्यवहार में, आपके अंदर परोपकार की भावना है, हित की भावना है, आपका एक एक कर्म सबके प्रति, केवल परिवार के लिए नहीं, सबके प्रति यदि अच्छी भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये दृष्टि है सबके प्रति, तो आप क्या है? सज्जन हैं। क्या है आप? सज्जन हैं। क्योंकि आपके आचरण में खोट नहीं है, कपट नहीं है, छल नहीं है, धोखा नहीं है, किसी तरह का ईर्ष्या द्वेष नहीं है, किसी तरह का किसी दुर्व्यवहार विश्वासघात नहीं है। तो अब इस चीज को देखो यहाँ बैठ करके। इसलिए मैंने कहा था कि सत्संग मिलना ये ईश्वर की कृपा है। इसमें ये जीव अपनी तरफ देख सकता है कि भाई मैं सदाचार कर रहा हूँ, मेरे को कैसा चलना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो पहला शब्द क्या बताया? बोलो, जोर से बोलना है। सदाचार। तो ये लिख के रखो घर में कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। बोलो, सदाचार कैसा होना चाहिए? जिसमें सत्य हो, छल ना हो, धोखा ना हो, कपट ना हो, छल ना हो, गलत भाव ना हो, निंदा ना हो, हिंसा ना हो, किसी जीव के प्रति दुर्भाव ना हो। तब आप क्या है? अरे ये तो बड़े सदाचारी हैं। कैसे हैं जी आप? सदाचारी हैं। कैसे हैं? ये तो बड़े सदाचारी हैं। सुबह उठना है, ये भी सदाचार की चीजें हैं। क्या? उठना कब है, बैठना कब है, ये शायद कल की कथा में सुनेंगे आप। सदाचार को विस्तार से बताया गया है। उठने से लेकर कि हमारा उठना कैसे होना चाहिए,
सुबह उठते ही हमें क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए, ये सदाचार की चीजें हैं। उठ के क्या करो, हाथ देखो अपने, सबसे पहले उठ के हाथ देखना, दूसरा नंबर धरती को प्रणाम करना, तीसरा नंबर फिर अपने को बाहर शौच इत्यादि के लिए जाना। तो ये सदाचार की चीजें हैं। उसमें पवित्रता से हाथ धोना, कुल्ला करना, स्नान करना, वस्त्र बदलना, ये सदाचार में सारी चीजें, समझ रहे? तो ये होना चाहिए सदाचरणीयम सदाचारम। ये एक दिन के लिए नहीं कि हम कथा में जा रहे हैं, महाराज से सुना, हम तो झूठ नहीं बोलेंगे, एक दिन के लिए नहीं। अब इस चीज को आप जरा, यहाँ हमारे पास कितने दिन हैं, कितने दिन है, 11 दिन है। तो संकल्प करो कि हम 11 दिन के लिए जरा प्रतिज्ञा करें कि हम झूठा आचरण नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे, ईर्ष्या द्वेष नहीं करेंगे, किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। हम 4 बजे उठेंगे, हम अपना नित्य नियम बड़ा अच्छे से करेंगे, हम भजन करेंगे, राम राम जपेंगे, अपने इष्ट का नाम जपेंगे। तो ये क्या है, सदाचार। क्या है, अभ्यास करो, मौका आपको दिया, जगने का अवसर। यही होते हैं अवसर कि हम 11 दिन के लिए जरा सदाचार कितना कर सकते हैं। अवसर है केवल 11 दिन के लिए, करना तो जीवन भर के लिए, पर 11 दिन जरा अभ्यास में करो, साथ में रह करके करो। हम आपको रोज जगाते रहेंगे, उठाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। तो पहली चीज क्या है, सदाचार। क्या है, सदाचार। अब इससे क्या आएगी आपके जीवन में, सद्भक्ति। क्या आएगी, सच्ची भक्ति आएगी, सद्भक्ति। क्या आएगी, सद्भक्ति। हमें भक्ति क्यों नहीं मिल रही? अब आप लोग क्या कहते हैं, महाराज हम उठते भी हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, सत्संग भी सुने, गुरु को भी बनाया हमने, मंत्र भी जप रहे हैं हम लोग, हम जो है प्रयास कर रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, अनुष्ठान भी कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भक्ति क्यों नहीं आ रही आपके पास? तो इसके अव्यवहित पूर्व में क्या बताया मैंने, भक्ति कब आएगी, जब सदाचार होगा। कब आएगी, सदाचार जब पहले होगा तब दूसरी चीज आती है जीवन में, दूसरी चीज उतरती है। क्या, सद्भक्ति। सद मतलब उस सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, उस परमात्मा की भक्ति तब आएगी जब पहले आप उस परमात्मा के प्रति सदा आचरणीयम सदाचारम, सत्य का आचरण करेंगे। समझ रहे? यदि सत्य का आचरण नहीं हुआ तो आप राम राम भी जप रहे हैं, हरि नाम भी जप रहे हैं, तीर्थ में भी जा रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, अनुष्ठान भी कर रहे हैं, और आपने झूठ बोल दिया। क्या बोल दिया, झूठ बोल दिया आपने, कहीं क्रोध कर लिया आपने, कहीं कपट कर लिया किसी के साथ, कहीं आपने छल कर लिया किसी के साथ, तो आपका वो किया हुआ जो थोड़ा नाम था, जप था, पूजा था, पाठ था, जो भी किया था आपने, वो वहाँ खत्म हो गया। इसलिए वो सद्भक्ति नहीं आई, वो भाव नहीं आए, वो विचार नहीं आए, वो भीतर से प्रेम नहीं जगा, वो परमात्मा नहीं उतरा भीतर, उसकी छवि क्यों नहीं दिख रही? हम राम राम जप रहे हैं, कृष्ण नाम जप रहे हैं, आंखें बंद करके देखो शिव नाम जप रहे हैं, दिख रहा है शिव भीतर? बोलो, महादेव का नाम जपा आपने, आपको दिखे सोमनाथ? बोलो, आपने कहा ना कि सोमेश्वराय, तो दिखा सोमनाथ? नहीं दिखा। दिखा विश्वनाथ? नहीं दिखा। तो ये क्यों नहीं दिखे? क्योंकि अंदर सत्य नहीं है, वास्तविकता नहीं है, सदाचार नहीं। उससे या किसी स्त्री से उसका नाम लो जाए, उसका भले यहाँ नहीं है वो, उसका नाम लेते उसकी तस्वीर आती है अंदर की नहीं? चाहे वो आपका पति है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, किसी का भी नाम लो ना जिससे आप प्रेम करते, उसका नाम लेते, एक बार नाम है, तो भगवान का नाम कितने बार? क्योंकि अंदर स्वच्छता नहीं है, गंदगी भरी हुई है, वासना भरी हुई है, कीचड़ भरा हुआ है, दलदल भरा हुआ है।
उसकी सफाई के लिए हम सत्संग सुन रहे, इसलिए सदाचार क्या करना, सदाचार चाहिए आपके पास। उससे क्या आएगी, सद्भक्ति। क्या आएगी, सद्भक्ति। कब आएगी, बोलो, विवेक। क्या बताया, विवेक। ये कैसे मिलेगा, हमें कहां से मिलेगा? तो पहले जब सदाचार होगा, पहले जब सद्भक्ति आएगी, तब हमारे पास विवेक आता है, विचार आता है, हमारे को पता चलता है, हे उपादेय का ज्ञान आता है कि मैंने करना क्या है और मैं कर क्या रहा हूं। ये विवेक कहाँ मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप यदि यहाँ बैठे हैं, ये सत्संग आपको मिल रहा है, तो किसकी कृपा है? राम कृपा है। ये संत कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महापुरुष कह रहे हैं, हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं, शंकराचार्य, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी और तुलसीदास जी, कि भाई किससे मिलता है? बोले सत्संग जो है देवानुग्रह हेतु कम। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि जब बहुत बड़ी कृपा इष्ट की होती है, महादेव की होती है, भगवान की होती है, तो उस जीव के जीवन में सत्संग आता है, महापुरुष आते हैं। और गोस्वामी जी भी इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। क्या बोले, सत्संग के बिना हमें विवेक नहीं मिलता है, बुद्धि नहीं खुलती है। हम चाहे राम राम भी कितना जपे, हरि नाम भी कितना जपे, हम यदि हमें ये ज्ञान ही नहीं है कि भाई नाम जपना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी हमारा सत्य आचरण होना चाहिए। समझ रहे हैं? उससे ज्यादा जरूरी क्या है? सत्य आचरण, झूठ ना बोलना, निंदा ना करना, चुगली ना करना, ईर्ष्या ना करना, द्वेष ना करना, क्रोध ना करना, काम ना करना, लोभ ना करना, मोह न करना, ईर्ष्या द्वेष न करना, ये ज्यादा जरूरी है। भले राम नाम कम जपेंगे आप, राम नाम यदि ज्यादा नहीं जपा जा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन गलत आचरण नहीं होना चाहिए। यदि आपका आचरण सही है, आपका आचरण सत्य है, भले चाहे आपने जीवन में एक बार भी राम राम नहीं जपा, तब भी आप मुक्त हो जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र कई माला लेके बैठता था, बोलो बोलो आप लोग। राजा हरिश्चंद्र, हमने तो उनका पूरा चरित्र देवी भागवत में सुनाया है, पढ़ा है, देखा है। भाई उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि हरिश्चंद्र कहीं मंदिर में गए, देवालय में गए, उन्होंने पूजा की, यहाँ पाठ किया, यहाँ प्रार्थना की, कहीं नहीं। उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन सत्य बोलूँगा, सत्य आचरण करूँगा। एक संकल्प लिया कि मैं झूठ को जीवन में स्थान नहीं दूंगा। तो उसके बल पर वो वैकुंठ के अधिकारी बन गए, धाम के अधिकारी बन गए, मुक्ति के अधिकारी बन गए, देवताओं के सामने खड़े हो गए थे। क्या? सत्य आचरण से। किससे? सत्य आचरण से हमें सद्भक्ति मिलती है, और सद्भक्ति के आने से सद्विवेक मिलता है, बुद्धि जगती है, हे उपादेय का ज्ञान होता है कि मुझे करना क्या चाहिए। नित्यानित्य वस्तु विवेक। विवेक किसे कहते हैं? नित्य और अनित्य का विचार आना ही विवेक है। अब आप लोग देखो जरा, आपने इतना जीवन कहाँ लगाया? ये देखो यहाँ बैठकर आप लोगों ने इतना जो जीवन खत्म किया। आज कितनी आयु है आपकी? कोई 50 का है, कोई 60 का है, कोई 45 का होगा, कोई 40 का होगा, कोई 65 का होगा, कोई 70 तक भी हो सकता है। अब इतनी आयु में आप लोगों ने क्या किया? अब ये विचार करो यहाँ बैठ करके। विवेक का मतलब है विचार, विवेक का मतलब है विचार। यहाँ बैठ के करो कि आप लोग देखो, हमने जो अपने आसपास जो हम अपने को बड़ा पुरुषार्थी कह रहे हैं, उद्यमी कह रहे हैं, साहसी कह रहे हैं, पराक्रमी कह रहे हैं कि हमने तो ऐसा किया, हमने तो ऐसा बनाया,
जरा भी यहाँ बैठ करके विचार कीजिए आप लोग ना कि भाई आपने नित्य चीज को, नित्य किसे कहते हैं? जो हमेशा रहने वाली है, जो भूतकाल में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी जो हमेशा तीनों काल में ठहरे, वो नित्य है। अब ऐसी चीज को आपने बनाया क्या? बोलो, आपने यदि मकान बनाया, दुकान बनाई, बिजनेस किया, व्यापार किया या नौकरी मिली, धन आया आपके पास में, ये चीजें ध्यान से देखो, ये नित्य है कि अनित्य है? देखो विचार करके ना, इतना जीवन आपने जो गंवाया और आप अपने को बड़ा उद्यमी, साहसी, पराक्रमी कह रहे हैं, बुद्धिमान, विवेकी कह रहे हैं कि महाराज मैंने तो ऐसे ऐसे देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाई, इतनी बड़ी कंपनी बनाई, इतना अकाउंट में मेरे करोड़ों रुपया है, मेरे पास इतना बड़ा पद है, इतनी बड़ी नौकरी है, इतनी बड़ी चाकरी है। अब इस चीज को देखो, ये आपके पास सदा रहने वाली है चीजें। 100 साल के बाद ये रहेगा आपके पास, रहेगी ये चीजें। 100 साल के बाद शरीर भी नहीं रहेगा, ये बाकी तो छोड़ दीजिए, ये शरीर भी आपके पास नहीं रहने वाला। दुकान, मकान, बिल्डिंग इत्यादि, नौकरी चाकरी तो छोड़ दो, ये शरीर भी नहीं रहेगा। तो हमारी बनाई हुई चीजें रह पाएगी? तो कहाँ हमने अपना जीवन गंवाया? पूछो, नित्य के लिए किया? नहीं। किसको? झूठी चीजें, अनित्य वस्तुओं को समेटा हमने, कूड़ा कचरा इकट्ठा किया हमने, और उसको हम क्या समझ रहे हैं कि हमने बड़ा पुरुषार्थ किया, हमने बड़े मकान बनाए, दुकान बनाए। जब विवेक से देखेंगे, सत्संग में बैठ के देखेंगे, तो हमने अनित्य चीजों को बनाया है, जो गिरने वाली है, टूटने वाली है, छूटने वाली है, यही रहने वाली है। इन चीजों को हम लोगों ने समेट के अपने को हम ढाढ़स दे रहे हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, इतनी दुकान है, हार्ट अटैक आ गया, पैसा आएगा कहाँ? अभी हार्ट अटैक आ जाए आपको, पैसा काम आएगा? दुकान काम आएगी? फैक्ट्री कंपनी काम आएगी? बिल्डिंग काम आएगी? कुछ भी चीज नहीं। तो क्या आएगा? जो नित्य है। तो नित्य क्या है? भगवान, भगवान का भजन, सदाचार, सद्भक्ति। यदि ये बनाया आपने तो ये विवेक है। समझ रहे? इसको कहते हैं बुद्धि, ये है विवेक। इसको देखो अपने भीतर, ये चीज हमने बनाई तब आप सज्जन हैं। 3 चीजें आपके पास आ गई तो आप महान सज्जन हैं। चौथी चीज अभी बताऊंगा। 3 बता दी, कौन कौन सी? पहला है, जोर से बोलो, दूसरा सद्भक्ति, तीसरा विवेक। विवेक क्या है? नित्य वस्तु विवेक। नित्य और अनित्य का रोज विचार करो। जब भी आप दुखी है, पीड़ित है, किसी से भी, चाहे पुत्र है, पुत्री है, पिता है, माता है, भ्राता है, भग्नी है, पति है, पत्नी है, नौकरी है, चाकरी है, पशु है, जमीन है, मकान है, दुकान है, बिजनेस है, व्यापार है, जिससे भी आप दुखी है, क्लेशित है, उस पर थोड़ा सा चिंतन करना कि मैं नित्य के लिए दुखी हो रहा हूँ। क्या ये चीज मेरे पास हमेशा रह सकती है? नहीं। आपका उसी समय दुख खत्म हो जाएगा। जिसी समय आप विवेक से विचार करेंगे ना, वो दुख की, मैं तो झूठी चीज के लिए रो रहा हूँ, मैं तो झूठी चीज के लिए तड़प रहा हूँ, मैं तो झूठी चीज के लिए व्याकुल हो रहा हूँ, मैं तो व्यर्थ में चिंता कर रहा हूँ। जो चीज आज नहीं कल तो छूटेगी अपने आप। बोल, काल जब आता है ना तो वो आपको पूछ के आएगा कि आपके सारे काम ओके हो गए हैं, अब आप पूरे काम कर लिए जी? पूछ के आता है किसी को? नहीं जी। क्या हुआ? महाराज ये तो सोए हुए मिले हमारे को। कहाँ? बिस्तर में थे जी, रात में तो बात कर रहे थे, साथ में खाना पीना किया हमने। कहाँ मिले? बिस्तर में मिले जी, सोते हुए चले गए। क्या हुआ जी? एक्सीडेंट हो गया जी। क्या हुआ जी? पता नहीं जी, खड़े खड़े हार्ट फेल हो गया। अब देखो आप, अब वहां मौका दिया काल ने आपको,
कि मेरे जी ये काम रह रहे हैं, मेरी पत्नी है पीछे, मेरा पति पीछे है, मेरे बच्चे पीछे हैं, मेरा दुकान मकान, मेरा बिजनेस, मैं पैसे तो बता दूं, चाबियां तो बता दूं मैंने कहाँ रखी हुई है। देता है भगवान मौका, काल देता है किसी को अवसर नहीं। तो इसलिए क्यों आप चिंता कर रहे हैं, क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे हैं, क्यों व्यर्थ डर रहे हैं? ये चीजें देखो अंदर से, इसको विवेक कहते हैं। यह है विवेक। भाई अनित्य वस्तुओं के प्रति हमारा चिंतन ना हो, हमारा रोना ना हो, हमारी चिंताएं ना हो। सत्य को पकड़ो, नित्य को पकड़ो, परमात्मा को पकड़ो, उसका नाम पकड़ो, उसका भजन करो, उसकी भक्ति करो, सदा आचरण करो। अपनी ओर से किसी को दुख ना दो, कष्ट ना दो, चाहे पति, पिता, माता, भ्राता, भगनी, पुत्र, सबके साथ सच्चा आचरण करो, छूट जाएंगे आप। अपना आचरण रखो ठीक, कौन क्या कर रहा है उसकी चिंता मत करो। अपने आप को, अपना कर्तव्य जो है, आपके अपने कर्तव्य है। यदि आप माँ हैं तो माँ का कर्तव्य, पिता है तो पिता का कर्तव्य, पुत्र है तो पुत्र का कर्तव्य, पत्नी है तो पत्नी का कर्तव्य, पति है तो पति का कर्तव्य, मित्र है तो मित्र का कर्तव्य, पड़ोसी है तो आप उसका कर्तव्य। जो आपका कर्तव्य बनता है उसे कहते हैं सदाचार। उसको ठीक से करो, अपने कर्तव्य पालन को, आप छूट जाएंगे, निकल जाएंगे। यहाँ ये चीज है निकलने की। तो ये सत्संग हमें ऐसा विवेक देता है, ऐसा विचार देता है, जो यहाँ से व्यवहार से हमें बाहर निकाल देता है। क्योंकि जन्म का कारण कोई दूसरा नहीं, हमारा व्यवहार, हमारा आचार है। समझ रहे हैं? जन्म के लिए दूसरी कोई कारण नहीं। पत्नी के साथ थोड़ा गलत आचरण करो, आपको पत्नी बनना पड़ेगा। पति के साथ गलत आचरण करो, आपको पति बनना पड़ेगा। आप मित्र के साथ गलत आचरण करो, आपको मित्र बनना पड़ेगा। जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वही जन्म के कारण बनते हैं, दूसरा कारण कोई और नहीं है। ये जो आपके अगल बगल में बैठे हुए ना, ये क्यों बैठे हुए, क्या कारण है? ये कर्म का कारण है। किसका कारण है? आपका कर्म। पत्नी कैसी, पति कैसा, पुत्र कैसा, पुत्री कैसी, माता कैसे, पिता कैसे, इनमें दोष मत देखो कि मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरी माँ ऐसी है, मेरा पुत्र ऐसा है, मेरी पुत्री ऐसी है। नहीं, आपका कर्म इसके पीछे है। समझ रहे हैं? ये पूर्व जन्म के कर्म, आपके बीज आपके आसपास है। तो यहाँ से निकलना है, छूटना है, मुक्त होना है, अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाना है। तो आज अच्छा आचरण रखो, अच्छा व्यवहार रखो। उधर से कैसा लौट रहा है व्यवहार, उसकी चिंता मत करो, अपनी ओर से ठीक चलो, अपनी ओर से। इसे कहते हैं सदाचार। समझ रहे हैं? कि हम अपना आचार ना बिगाड़े, व्यवहार ना बिगाड़े, अपने विचार ना बिगाड़े, अपना चिंतन ना बिगाड़े। इसी का नाम क्या है? विवेक। क्या है? इसी को कहते हैं विवेक। तो ये सत्संग देता है हमें ऐसा विवेक, ऐसा विचार कि हमारा सदाचार ना छूटे, हमारी भक्ति ना छूटे, सद्भक्ति। आडंबर ना आए जीवन में, दिखावा ना आए जीवन में। ये भक्ति का भी दिखावा चल रहा है आजकल, नाटक चले हुए भक्ति के। हम कैमरे में दिखा रहे हैं, वीडियो में दिखा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, हाँ जी हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे तो जी सत्संग है, हमारे तो कथा है, हम तो कथा में जा रहे हैं, हम तो धाम में जा रहे हैं, हम तो अमुक स्थान में जा रहे हैं। इस चीज को समझो, समझ रहे हैं ना? तो ये चीजें हैं देखने की। सदाचार, हमारा आचार कैसा है, व्यवहार कैसा है, विचार कैसा है, चिंतन कैसा है, ये जब ठीक होगा तब जीवन अच्छा बनता है, जीवन में आनंद आता है। अब 3 चीजें आ गई आपके पास, कौन कौन सी? पहला है, दूसरा है, तीसरा है विवेक। अब ध्यान से देखना, जिस भी व्यक्ति के पास ये 3 चीजें आएगी, अब उसकी दृष्टि में क्या आएगा? स्व-विकार। हमने आरोप किया है स्वयं के ऊपर सज्जनता का, समझ रहे हैं? अभी स्वयं के ऊपर आरोप किया हमने अच्छा होने का, हम तो अच्छे हैं, हम तो बढ़िया हैं। गलत कौन है? दूसरे गलत है। कौन है गलत? ये खराब है, ये
गलत है, ये चोर है, ये निंदक है, ये उपेक्षक है, ये उपहासक है, ये इस तरह का है। सारे दोष कहाँ दिख रहे हैं भैया? बोलो, दूसरों में। तो हम क्या है? सज्जन नहीं। समझे? हम अभी सज्जन नहीं बने। सज्जन कब बनेंगे? जब 3 चीजें आपके पास होगी। कौन कौन सी? सदाचार, सद्भक्ति, सद्विवेक। और अब क्या आएगी दृष्टि? स्विकार। क्या आएगी? स्विकार निराशश्च। अब कहाँ दोष दिख रहा है? मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर काम है, मेरे अंदर लोभ है, मेरे अंदर अहंकार है, मेरे अंदर ईर्ष्या है, मेरे अंदर द्वेष है, मैं बड़ा निंदक हूँ, मेरे अंदर कितना किस लोगों के प्रति प्रतिशोध का भाव है कि इनका अनिष्ट हो, इनकी इस तरह का अहित हो, इस तरह की हिंसा की भावना सबसे अधिक किसके अंदर है? मेरे अंदर। ये वो दूर हो जाए और स्वयं के प्रति, स्वयं के भीतर के विकारों को देखने का ऐसा दृष्टिकोण, इस तरह का भीतर हृदय में प्रकाश, आलोक, भक्ति से, आचरण से आ जाए, जिससे कि हमारा जीवन सफल, सार्थक और पूर्णता को प्राप्त हो। तो हमने बताया कि जीव के जीवन में 3 चीजें आने से तब कहीं स्वयं के प्रति वो दृष्टि आती है, विवेक आता है, जब ये जीव अपने प्रति अपने दोषों को देखने का प्रयास करता है, अपने भीतर की आसुरता को देखने का प्रयत्न करता है कि मैं कहाँ, किस परिस्थिति में, अवस्था में, कैसी हिंसक प्रवृत्ति में जी रहा हूँ। जीवाश्चासुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमाय। ये जीव संसार में आसुरी वृत्ति का हो गया है, उसका शोधन कैसा हो, और निर्मल कैसा बने, उसमें पावनता कैसे आए, उसके भीतर अमलता, निर्मलता, विवेकता कैसे प्राप्त हो। आप कृपा करके हमें बताएं। सूत जी महाराज ने कहा कि धन्यस्त्वं मुने शार्दूल श्रवण प्रीतिलालस अतो विचार्य सुधिया वच्मे शास्त्रमहोत्तमम्। सूत जी ने कहा कि धन्यस्त्वम्, देखिए जीव धन्य कब होता है? संत महापुरुष इस जीव को धन्य कब कहते हैं, कब मानते हैं? जब इस जीव के अंदर सदाचार, सद्भक्ति, विवेक, ज्ञान को पाने का और समस्त जीवों के कल्याण की भावना भीतर जब जगती है, तब ये जीव धन्य होता है, उसका जीवन धन्य होता है। धन्यस्त्वम् बोलो, सिंह
शार्दुल किसे कहते हैं? शेर को शार्दुल कहते हैं। किसको कहा शार्दुल? श्रोताओं को। किसको कहा? उन श्रोताओं को शार्दुल कहा, धन्य कहा। उस मनुष्य को, उस जीव को जिसके अंदर सदाचार सीखने की भावना है, सच भक्ति सीखने की भावना है, सच विवेक को प्राप्त करने की भावना है, जो समस्त जीवों के प्रति उपकार की भावना है कि इसका भी कल्याण हो, सारे संसार के जीवों का उद्धार हो, इन्हें भी सद्भक्ति विवेक मिले। ऐसा जब विचार अंदर आता है और अपने भीतर के विकार को मिटाने की भावना अंदर आती है, तब ये जीव क्या हो जाता है? धन्य हो जाता है। क्या हो जाता है? धन्य होता है। तो उसे क्या कहा? शार्दूल कहा। क्या कहा? धन्यस्तम मुनि शार्दूल। बोले आप कैसे हैं? बोले आप शार्दूल हैं। क्या है? आप शार्दूल हैं। शार्दूल मतलब सिंह। अब सिंह क्यों दिया उदाहरण? शेर क्यों कहा? क्यों? बोले क्योंकि आपके पास जो बुद्धि है, विवेक है, अंदर जो प्यास है, वो कैसी होनी चाहिए श्रोता की? शार्दूल की तरह। कैसी होनी चाहिए? जगा हुआ श्रोता किसे कहते हैं? हम लोग कैसे रहते हैं? आलस में, प्रमाद में। जप करना है, पूजा करनी है, पाठ करना है, कुछ भी कार्य करना है, उसके लिए कैसे आलसी बने हैं, दरिद्री बने हैं, प्रमादी बने हुए हैं। और प्रभु के जिसके प्रति हमें कैसा होना चाहिए था? सावधान। तो यहाँ संतों को कहा कि आप कैसे हैं? बोले शार्दूल है। क्यों? बोले श्रवण प्रीति लालसा। किसकी लालसा है? बोले जैसे सिंह के अंदर शिकार की लालसा होती है। क्या होती है? जैसे सिंह के भीतर शिकार करने की लालसा होती है कि वो ऐसा नहीं देखता है ये छोटा शिकार है या बड़ा शिकार है। सिंह देखना आपने ना कैसा करेगा? यदि वो छोटे से शिकार को, बंदर को भी पकड़ना चाहता है तो उसके लिए भी वो पूरी तैयारी से, पूरी सावधानी से, पूर्ण रूप से छिप करके बिल्कुल एक दृष्टि से, एकात्मकता से, पलक झपके बिना वो शिकार पर दृष्टि रखता है। कहाँ रखता है? अपने शिकार के ऊपर दृष्टि रखता है कि भाई थोड़ी सी भी सतर्कता हटे तो मेरे शिकार में विघ्न आ जाएगा। तो ऐसा ही श्रोता के भीतर भी, भक्त के भीतर भी ऐसी दृष्टि होनी चाहिए, ऐसी एकाग्रता होनी चाहिए, ऐसी सावधानी होनी चाहिए। किसके लिए? श्रवण के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन की सफलता के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए शार्दूल की तरह, सिंह की तरह एकाग्रता हो, सावधानी हो, सतर्कता हो, सचेतता हो, भीतर से पूर्ण बल के साथ, पूर्ण उत्साह के साथ, पूर्ण शक्ति के साथ हमें श्रवण करना चाहिए, हमें भजन करना चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा करके पड़े हरे कृष्ण हरे कृष्ण, माला तो जप रहे हैं लेकिन आलस में है, प्रमाद में नहीं, शेर की तरह सावधान सतर्क होकर के, उत्साहित होकर के, बिल्कुल अंदर से तब पता चलता है कि भाई ये जगा हुआ श्रोता है। कैसा श्रोता है? ये प्यासा है, ये जगा हुआ है, ये सतर्क है, ये परमात्मा को चाह रहा है, ये भगवान को पाना चाहता है। इसलिए उसको क्या कहा? शार्दूल कहा। हे जीव, तेरे यदि जीवन में सफल होना है तो कैसा बनना पड़ेगा? शार्दूल बनना है। कैसा बनना है? शार्दूल बनना है, सिंह बनना है। कैसे बोलते आप? ये तो मेरा शेर है बेटा। कैसा है? बेटी कैसी है? तो बड़ी शेर है। तो शेर है क्या वास्तव में बेटा? क्यों बोला जा रहा है उसको? क्योंकि उसके अंदर जो उत्साह है, शक्ति है, तीव्रता है, उसके अंदर चेतना है। कैसी है वो? शेर की तरह है। तो इसलिए श्रोता को भी क्या कहा? शेर कहा, सिंह कहा, शार्दूल कहा। कौन? जिसके अंदर श्रवण के प्रति कैसा है? प्रीति है,
श्रवण प्रीति लालसा, लालच है भीतर सुनने का, लोभ है भीतर सुनने का। उसके लिए जो बड़ा उत्साहित है कि नहीं मुझे सत्संग चाहिए, मुझे कथा चाहिए, मुझे जैसे शिकार शेर को क्या चाहिए, नया शिकार, क्या चाहिए, नया शिकार चाहिए, नया भोजन चाहिए, नया रक्त चाहिए। वैसे ही श्रोता को क्या चाहिए कि मुझे रोज नया सत्संग मिले, नया चिंतन मिले, नया आनंद मिले। ऐसी प्रीति, इस तरह का भाव जिस श्रोता के अंदर होता है उसे क्या कहा जाता है, शार्दूल। क्या कहा जाता है, प्रीति शौनक। कि आपके अंदर जो ये श्रवण की प्रीति है, आपके भीतर जो ये प्रेम है, लालसा है, ये कैसी है, बोले शार्दूल की भांति है। अतो विचार, जब ऐसा श्रोता होगा तो वक्ता क्या करता है, विचार करता है कि मेरे पास क्या है, प्रेमी बैठा हुआ है, भक्त बैठा हुआ है, जिज्ञासु बैठा हुआ है, चैतन्य व्यक्ति बैठा हुआ है, मैं इसको वो देता हूँ। अतो विचार्य सुधिया, इससे सुधिया, बोले जो मेरे पास सबसे दिव्य ज्ञान है, भक्ति है, साधन है, अतो विचार्य सुधिया, मैं आपको अब क्या दूंगा, बोले वो दिव्य ज्ञान, वो दिव्य अनुभव, वो दिव्य चीजें जो हमने जीवन में अनुभव की है, वक्ता फिर उस श्रोता के लिए वो सिद्धांत बताता है, वो चीजें देता है जिसके सुनने से उस जीव का कल्याण हो जाता है, मंगल हो जाता है, उसके जीवन में आनंद बिखर जाता है। वो कब, जब ये जीव सिंह बनता है। कैसे बनेगा, सुनने के प्रति जब शेर की तरह सतर्क होगा, सावधान होगा, भीतर लोभ होगा, ऐसी प्यास होगी, ऐसी प्रीति होगी, श्रवण प्रीति। अतो विचारे सुधिया सर्व सिद्धांत, समस्त सिद्धांतों का जो निचोड़ है, सार है, तत्व है, वो फिर उस श्रोता के लिए वो वक्ता देता है, ज्ञान, अपने जीवन के सारे अनुभव उसे सुनाता है। तो ध्यान से देखो, हमने क्या बनना है, सिंह बनना है। क्या बनना है, ऐसी श्रवण की प्यास जगानी है, भक्ति की प्यास जगानी है अंदर, इस तरह से कि हमें नित्य कथा मिले, नित्य सत्संग मिले। हमें ऐसा सत्संग सुनना है जिससे हमारी प्यास ऊपर बढ़े, नीचे ना उतरे, ये वासना में न जाए, इसमें और अधिक तीव्रता आए, जिज्ञासा आए, पिपासा आए, ऐसी अभिलाषा आए। इसलिए सूत जी ने कहा कि सर्व सिद्धांत निष्पन्न भक्त्याधिक विवर्धनम। हे ऋषियों, मैं आपको अब समस्त सिद्धांतों का जो सार है, तत्व है, कैसा है, बोले भक्त्याधिक विवर्धनम। भक्त्यादि, आदि शब्द ज्ञान और वैराग्य का द्योतक है, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को प्रदान करने वाला है। और कैसा है, शिव तोषकर, कैसा है, बोले महादेव को प्रसन्न करने वाला है। और आपके भीतर श्रवण की, भक्ति की वो सुगंध डालने वाला, ऐसी दिव्य कथा, ऐसा दिव्य सिद्धांत, ऐसे दिव्य सूत्र को मैं आपको सुनाता हूँ, जिससे आप इस पर विजय पाएंगे। बोले काल व्याल महात्रास विध्वंस करमुत्तमं शैवं पुराण परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। क्या है, बोले काल व्याल महात्रास। बोले काल रूपी जो व्याल है, अजगर है, ये जीव को जो त्रास दे रहा है, कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, दुख दे रहा है, बार बार हमें मृत्यु दे रहा है, बार बार जो हमें जन्म दे रहा है, कौन दे रहा है, ये काल। कौन दे रहा है, भागवत में भी यही बोला है, वहां पर भी एक दो शब्द का अंतर है इसमें, क्योंकि प्रश्न करता वहां भी वही है, यहाँ भी वही है, सेम है प्रश्न करता। तो यहाँ पर भी वही प्रश्न किया कि काल व्याल, वहां मुख ग्रास कहा। क्या कहा, मुख ग्रास भागवत में, यहाँ शिव पुराण में क्या है, काल व्याल महात्रास।
जो इस जीव को महान पीड़ा देने वाला है, महान कष्ट देने वाला है, वो कौन है? बोले काल रूपी अजगर है। कौन है? बोले काल रूपी अजगर इस जीव को पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है। इसे बार बार जन्म और मृत्यु की इस पीड़ा से त्रस्त कर रहा है। मुख ग्रास, इसे अपना ग्रास बनाता जा रहा है। कौन? काल। कौन बना रहा है? काल किसको कहते हैं? मृत्यु जिसे आते हैं। वो काल क्या कर रहा है? हम आप लोगों को कितने जन्म हो गए है कोई पता? किसने ग्रसित किया? दादा कहाँ चले गए, परदादा कहाँ चले गए, पिता कहाँ चले गए, माता कहाँ चली गई? किसने ग्रसित किया? काल ने। हम भी कहाँ जाने वाले हैं? काल के ग्रास होने वाले। क्या होने वाले हैं? काल के ग्रास होने वाले हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद कहाँ जाने वाले हैं? काल के मुख में। तो विवेकी कौन है? उस काल के आने से पहले अपना काम बना ले, अपना काम सुधार ले। ये साधन उसके लिए है कि हम काल रूपी अजगर के मुख में जाने से पहले अपना काम बनाएं। उसके लिए सुन रहे हम कथा कि भाई ये हमारा मनुष्य का कर्म है। ये मनुष्य ही एक ऐसा शरीर है जिस साधन के द्वारा हम काल को जीत सकते हैं, जन्म को जीत सकते हैं, अपने जन्म को हम मिटा सकते हैं। कौन है वो साधन? बोलो। वो चीज देखना है। इस सत्संग के द्वारा हम काल पर विजय। साधन है शरीर, सत्संग उसके बाद है। पहला साधन क्या है? ये शरीर है। यदि हम पशु होते तो हम मुक्ति के बारे में सोच सकते थे? मान लीजिए हम पशु होते तो मुक्ति के बारे में सोच सकते थे क्या? नहीं। तो क्या है? ये शरीर ही साधन। समझ रहे? तो इस साधन के द्वारा हमने क्या करना है? अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों को क्या करना है कि भाई शैवम पुराण परमम शिवे नोक्तम पुराण में, जिस काल पर विजय प्रदान करने वाला यदि कोई धरती के ऊपर साधन है तो क्या है? तो शैवम पुराण, ये शिव पुराण है। जो महादेव के भक्त है, जो माँ भगवती के भक्त है, उन भक्तों को मोक्ष देने वाला, मुक्ति देने वाला, परम परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला, परमानंद की प्राप्ति कराने वाला कौन है? शैवम पुराण परमम। तो किसने कहा है? जो शिवेनोक्तम, किसने कहा है? स्वयं महादेव ने जिसे कहा, किसी और ने नहीं। स्वयं महादेव ने जिस कथा को कहा है जीव के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के प्रदान के लिए, वो दिव्य आनंद की कथा हे ऋषियों मैं तुम्हें सुनाऊंगा, जिसके श्रवण से शिव प्राप्ति करम, अपने आप इस जीव को शिव की प्राप्ति हो जाएगी, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ये जीव अमर हो जाएगा। इस कथा का इतना महत्व है कि भाई यदि तो कोई नित्य इसका सेवन कर रहा है उसके पुण्य की तो कहीं भी हम महिमा नहीं गा सकते, उसको हम वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। पर यदि कोई एक बार भी, एक दिन भी, एक मुहूर्त भी, एक घंटा भी यदि इस कथा को सुनता है, आधा घंटा भी सुनता है, बोले जितनी हमारी सप्त नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कावेरी नर्मदा गोदावरी इत्यादि, इनमें स्नान करने से, ध्यान करने से, यज्ञ करने से, अनुष्ठान करने से, पूजा पाठ करने से, पुरियों में वास करने से, वहां पर दान यज्ञ पूजा पाठ करने से जो लाभ मिलता है, जो पुण्य की प्राप्ति होती है, केवल शिव पुराण के एक मुहूर्त, आधा मुहूर्त श्रवण मात्र से वो पुण्य की प्राप्ति हो जाती है।
इसलिए सदा सेव्या प्रयत्नतः, इसे प्रयत्न पूर्वक हे जीवों, हे मनुष्यों, इसका सेवन करना चाहिए, इसका श्रवण करना चाहिए, इसे जीवन में धारण करना चाहिए। ये परम सौभाग्य से ये शिव पुराण की कथा प्राप्त होती है। इसके सुनने से जीव को जो है अपने आप सद्विवेक, सद्भक्ति, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति, शिवलोक की प्राप्ति, शिव तुल्य की प्राप्ति हो जाती है। तापत्रयो विशमनम सुखदम सदैव विधि हरीश मुखामराणाम। बोले कैसी कथा है ये? तापत्रयो विशमनम, कि हम ये जीव जो त्रिविध तापों में तपा हुआ है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये ताप हमें सता रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। इस कथा के सुनने से, इस शिव पुराण को जीवन में श्रवण करने से उसके त्रिविध ताप नष्ट हो जाते हैं। क्या मिलेगा? बोले सुखदम। क्या मिलेगा? सुखदम। उसे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, उसे परम आनंद की प्राप्ति होगी। और क्या मिलेगा? विधि हरीश मुखामरण। विधि कहते हैं ब्रह्मा जी को, हरीश कहते हैं भगवान हरि को, और इंद्रादि देवता, इनके द्वारा नित्य प्रति इस महादेव की दिव्य कथा का श्रवण किया जाता है।